अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से है। अच्छा, आज मैं हाजिर हूँ बहुत दिनों के बाद आपके साथ दोबारा से व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो बस ये जो व्लॉग है ना, काफ़ी दिन पहले का है, तो मैंने कहा चलो मैं शूट कर रही थी एज़ यूजुअल। तो बस वो शूट हुए हुआ रखा हुआ था और बीच में ऐसी मसरूफ़ियत आ गई थी, तो बस मेरा जो है ना हुआ ही नहीं कि मैं इसको अपलोड कर सकूं। मसरूफ़ियत भी क्या हो गई थी कि मेरी जो भतीजी है, बड़े भाई की बेटी, उसको हो गया था डेंगू, और वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। और काफ़ी दिन जो है ना वो तकरीबन 2 हफ़्ते वो एडमिट रही है हॉस्पिटल में। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस इसलिए जो है ना दिल ही नहीं चाह रहा था, और बस इस वजह से जो है ना अपलोड करना नहीं हुआ। तो बस अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है, वो घर आ गई है और काफ़ी हद तक तबीयत बेहतर है। अभी भी जो है ना काफ़ी वो है, इंजेक्शंस वगैरह उसके जो घर पे कोर्स है था वो पूरा हो रहा है, लेकिन यह है कि फिर भी काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब वापस से अपनी रूटीन में आ जाते हैं। और मैंने कहा चलो पहले जो है ना मेरे पास जो शूट हुआ रखा हुआ है ना व्लॉग में, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे तो आजकल सफाइयाँ और जो है क्या नाम है थोड़ी सी ईद की तैयारी शुरू हो गई है, तो बस साथ साथ वो भी क्लिप शेयर कर दूंगी। और साथ साथ जो है ना ये मैंने एक दिन बनाए थे शवरमा ब्रेड रखे हुए थे, और समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो कुछ हटके खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो शवरमा की ना पूरी प्रॉपर चीज़ें नहीं थी कि उसकी सैलड की चीज़ें हों और उसकी सॉसेस की सारी चीज़ें हों। तो मैंने कहा शवरमा ब्रेड्स रखी हुई हैं, तो उसके ना मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। और हुरैन तो हर वक्त पिज़्ज़ा वैसे ही करती रहती है, खाना कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि फिर भी पिज़्ज़े के शौक़ में ना कुछ खा लेती है। तो बस इसको जो है ना मैंने हल्का सा जो है ना ग्रीस करके पैन को, और साथ में जो है ना ऊपर से मैं ये बटर अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर, और फोक से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। अच्छा, मैंने चिकन जो है ना तिक्का मसाला डाल के ना चिकन को पहले मैंने बना लिया था छोटे छोटे क्यूब्स करके। और मेरे पास ना पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी, और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाऊँ। तो मैंने क्या करा, मैंने आपको शुरू में दिखाया होगा कि मेरे पास ना पेरी पेरी सॉस रखी हुई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा ना हॉट थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ भी था सुपर हॉट। तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा केचप ऐड किया, लेकिन उसके बाद भी जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना मिर्चें हो रही थी, तो फिर मैंने बाद में ना इसमें और केचप ऐड कर दिया था। तो बस, लेकिन ये कि सॉस हमारी बड़ी अच्छी सी रेडी हो गई थी, और पूरा पिज़्ज़े का तो टेस्ट नहीं आ रहा था पिज़्ज़े वाली सॉस का, लेकिन ये है कि अच्छा टेस्ट आ रहा था, थोड़ा हटके टेस्ट आ रहा था। तो बस यहाँ जो है ना, तो मैंने कहा कि इनसे कि मैंने ना पेरी पेरी चिकन पिज़्ज़ा बनाया। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने इसके ऊपर खूब सारी मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स थी, वो मैंने जो है ना श्रेड करके रख ली थी। और कैप्सिकम और ऑनियंस जो है ना वो मैंने इस तरह काट लिए थे, और वो भी मैं इसके ऊपर टॉपिंग कर लूँगी। और साथ में जो है ना आपके ऊपर जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों वो रखने। और ये इतना क्विक और इतना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा लगता है ना, बिल्कुल पिज़्ज़े वाली ब्रेड जो होती है ना, वो तो मैं आपको सीरियसली बताऊँ कि वो तो इसमें जो ना टेस्ट नहीं आता, क्योंकि ये बहुत पतली होती है और बहुत ज़्यादा थिन नहीं होती, बहुत फ्लफ़ी नहीं होती। लेकिन ये है कि अगर अर्जेंट आपको इंस्टेंट बनाना हो ना, और आपके पास ये अवेलेबल हो, तो आप बना लें। मैंने नीचे बड़ा सा तवा है ना वो रखा, उसके ऊपर पैन रखा, और जो है ना इसको बिल्कुल पहले मैंने गरम कर लिया था। अब ये गरम अच्छा से हो गया था, मैंने, आप देखें, बिल्कुल मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। और जब तक इसकी चीज़ मेल्ट होनी है ना, बस जब तक जो है ना आपने इसको पकाना है। और ऑलमोस्ट जो है ना 10 मिनट्स इसको लगे थे, और ये अच्छी तरह जो है ना इसकी चीज़ जो थी वो मेल्ट हो गई थी। फिर मैं नीचे से भी देख रही थी, और नीचे से भी अच्छा गोल्डन क्रिस्पी हो गया था। तो बस अब हम इसको जो है ना प्लेट में निकाल लेंगे। और ये इस वक्त इतना गर्म हो रहा था, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से इसको काट के जो है ना इसका टेस्ट जो है ना वो चेक करूं। इतनी देर में मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया था, और उसके ऊपर जो ना मैंने लास्ट में ऑरिगेनो, थाइम और क्या नाम है कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। एक पिज़्ज़े में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और एक में फर्स्ट वाले में मैंने नहीं डाली थी कि हुरैन भी खा लेगी। अच्छा, पहला वाला जो था ना, इसमें मुझे टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट करनी पड़ती है ना, तो टाइम का मुझे अंदाज़ा नहीं है, ये ज़्यादा हो गया था 10 मिनट, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था नीचे से। और बाद वाला जो है ना मैंने फिर वो 5 मिनट, क्योंकि पैन भी जो है ना गर्म हो गया था इस दफ़ा, पहली दफ़ा पैन भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। और मैंने क्या, अगर मैं प्री हीटेड पे रखूँगी तो ये फिर बहुत जल्दी हो जाएगा नीचे से, और ऊपर से चीज़ मेल्ट नहीं होगी। तो इसलिए जो ना मैंने साथ साथ रखा था कि जितनी देर में पैन जो है ना हमारा हीट होगा, उसमें स्लो हीट का बननी शुरू होगी, और उतनी देर में चीज़ मेल्ट हो जाएगी।
तो बस इन चीज़ों को बनाने के लिए थोड़ी सी खुद से जो है ना मैनेजमेंट देखनी पड़ती है कि किस टाइम पे क्या मैनेज हो रहा है। लास्ट दूसरा वाला जो था ना वो बहुत अच्छा बन गया था। तो बस यहाँ हुरैन की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मामा पिज़्ज़ा बना रही है, मामा पिज़्ज़ा बना रही है, और जो है ना वो अंदर इतना खुश हो रही थी। और जब मैंने लेकिन जो है ना इसमें फ़र्स्ट वाले में मैंने आपको बताया थोड़ी सी इसमें मिर्चें ज़्यादा हो गई थी। जब टेस्ट किया तो फिर मैंने दूसरे वाले में दूसरे पिज़्ज़े में जो है ना कम कर दी थी मिर्चें। तो खैर अभी जो ना हुरैन मैडम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और कही थी बस मुझे खिला दो। मैं कहीं हुरैन बहुत गर्म हो रहा है, मैं बस निकाल के लाई हूँ, अभी आप नहीं खाओ। ये देखें हुरैन से जो ना वेट ही नहीं हो रहा, इसका हाथ भी जो ना बार बार चल रहा था, लेकिन कह रही थी मैं ये खाऊंगी, मैं ही खाऊंगी। इस तरह के बच्चे चीज़ें खाते हैं ना तो ये है कि सुकून हो जाता है दिल को, भले से घर की बनी हुई चीज़ें हैं, बाज़ार की नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो है ना इस तरह थोड़ा सा मीट भी जा रहा है, थोड़ी सी ब्रेड भी जा रही है। बस ये है कि ये ब्रेड जो है ना ज़्यादा वो तो होती नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन अगर आप होममेड ब्रेड बनाएं या फिर जो है ना मैदे की जगह आटे की बनाएं तो वो बहुत अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। मैदे की और ईस्ट पाउडर वगैरह ये तो वैसे भी जो है ना सही नहीं रहती। तो खैर लेकिन यह है कि कभी कभी खाने में और बच्चे की पसंद की चीज़ें बना लो, जो बच्चे वो भी हुरैन जैसे जो खाते ना हो कुछ, और वो कुछ अपनी फरमाइश से खा लें तो दिल को सुकून मिल जाता है कि चलो कुछ तो खा लिया। और हुरैन की इस वक्त शक्ल देंगे और इसको समझ में नहीं आ रहा था मैं ना क्या एक्सप्रेशन दूँ। हाथ में जो ना सारा केचप लग गया था और ये फटाफट से गई, और इतनी उलझन हो रही थी मैडम को, मैं कह रही हूँ मैं खिला दूँ, मुझसे भी नहीं खाना, और जो ना बस खुद भी खाना और हाथ भी गंदे ना हो। तो खैर इतनी देर में दूसरा भी जो है ना हमारा पिज़्ज़ा हो गया था रेडी, और मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखें, और ये ऊपर से बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि जो है ना आपने ओरिजिनल ब्रेड का बिल्कुल सही पिज़्ज़ा, क्योंकि हमने टॉपिंग शॉपिंग सारी, ये देखें ये बिल्कुल लाइट गोल्डन सा नीचे से हुआ था और ये सॉफ्ट भी था। तो खैर बस इसकी जो ना अब मैं कर लूँगी कटिंग। और हुरैन ने ना मेरा हाथ पकड़ के कही थी मम्मा हम हैप्पी टू यू करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। बस यहाँ जो है ना हम ये इंजॉय कर रहे थे, और जो है हुरैन मैडम ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और खाने में मैंने इस दिन कुछ भी नहीं बनाया था। एक दिन पहले मैंने जो है ना दाल चावल बनाए थे। हमारे यहाँ दाल चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत ही शौक से खाते हैं। बस उनसे कुछ भी पूछो खाने में क्या खाना है, दाल चावल बना लो, बस दाल चावल दाल चावल। लेकिन यह कि खाली दाल चावल नहीं हो, दाल चावल के साथ चिकन फ्राई हो या आलू की भुजिया हो या कीमा हो। थर्ड जो है ना आपको साइड डिश जो है ना दूसरी ज़रूर चाहिए होती है। तो दाल चावल के साथ जो है ना मानिए कुछ ना कुछ शामी कबाब या कुछ भी एनीथिंग आप लेकिन बनाना पड़ता है। तो खैर एक दिन पहले मैंने दाल चावल बनाए हुए थे, वो रखे हुए थे, और साथ में मैंने ये बना लिया था। लेकिन ये दो हमारे लिए पिज़्ज़े बहुत हो गए थे, हम तीनों ने ये खाया। और हुरैन ने तो खैर 1 से 1.5 स्लाइस ही खाया और जो है फुल हो गया। अब यहाँ जो है ना ये खा रहे थे, और इसी वक्त जो है ना इत्तेफाक से इनकी बड़ी बाजी जो मुल्तान में रहती है उनका फ़ोन आ गया था। तो बस ये जो है ना उनसे बातें कर रहे थे और जो है ना बता रहे थे कि फ़ायज़ा ने पिज़्ज़ा बनाया, और मैंने इनसे पूछा कैसे बनाया, उनका बहुत अच्छा बना है। तो खैर यहाँ जो है ना ये तो हमारी बातें चलती रहती हैं, और ये है बात का व्लॉग। और मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक दिन हम गए थे हुरैन की शॉपिंग करने। अपनी तो इतनी ज़्यादा खैर की नहीं मैंने और इन्होंने, क्योंकि ईद पे तो हमारी सारी शॉपिंग हुई और इस दफ़ा तो कुर्बानी पे ही ज़्यादा होता है फोकस। तो बस यहाँ मैंने हुरैन के जो ना कुछ सूट लेने थे वो लिए हैं, और हुरैन मैडम साथ जाएं और हुरैन के जो ना टॉयज़ ना आए। घर से जाते हुए इतना कह के गई थी कि हम टॉयज़ लेंगे, हम टॉयज़ लेंगे, और मैंने इतना समझाया था कि हुरैन हम आपके कपड़े लेने जा रहे हैं वो लेंगे, आप टॉयज़ नहीं लेना, आपके पास बहुत सारे हैं। तो पहले तो मानने रही थी, फिर मैंने कहा फिर मैं आपको नहीं लेके जा रही, तो फिर मान गए अच्छा मामा मैं टॉयज़ नहीं लूँगी, पक्का मैं टॉयज़ नहीं लूँगी। और हम पहले तो हम ना करीबी अपनी मार्केट गए थे, तो वहाँ तो जो ना वो बंद हो गई इतनी जल्दी, मैंने क्या हैरत है। तो खैर वहाँ एक शॉप से जो ना हमने बाहर से हुरैन के 2 ड्रेस लिए, और बाद में जो ना हम मॉल चले गए थे। तो मॉल जाके तो बस हुरैन ने बाबा मुझे टॉयज़ दिलाएं। तो बस इन मैडम ने जो ना ये क्ले लिया, शायद इसको क्ले ही कहते हैं, और ये ऐसे फोमिक हैं, और बड़े बच्चे तो इससे जो ना बहुत अच्छे से इससे चीज़ें बना लेते हैं। जैसे मेरी भतीजी है वो इससे बहुत अच्छी चीज़ें बना लेती है, क्योंकि ये बाद में ना हार्ड हो जाते हैं, अपनी ही शेप में रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते। तो बड़े बच्चे तो इससे आराम से बना लेते हैं। हुरैन के समझ में नहीं आ रहा कि इसको ना कैसे खेलें, और इसने पूरा मेरा कमरा इतना ख़राब कर दिया है इसको खेल खेल के ना, जगह जगह लगा के। बस मैंने 1 या 2 ही दिए थे, और बाकी जो ना मैंने हुरैन से छुपा के, अब तो वो मैंने बिल्कुल ही छुपाए हुए हैं कि हुरैन को खुद नहीं पता। बच्चों को भूल भी पड़ जाती है ना, तो चीज़ें अगर सामने नज़र ना आए ना तो खुद भी भूल जाते हैं। शुक्र है ये भूली हुई हैं जब तक।
तो बस साथ ही जो है ना उसने कहा कि मुझे मामा ये खोल के दे दें, और मैं ये देख रही थी कि ये हुरैन ने ले तो लिया, और ये इतनी लो क्वालिटी का इन्होंने बनाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना देख देख के। ये देखिए घड़ी भी ऐसी बनाई हुई थी कि ज़रा से भी उसमें फ़ोल्ड नहीं हो रही थी वो। मैंने कहा कम से कम इतनी सॉफ्ट ले लेते कि ये फ़ोल्ड ही हो जाती, बच्चों ने खेलना ही है ना, वो सीधी ही थी। हुरैन ने अपने डॉल के मेकअप स्टार्ट कर दिया, और मुझे देख देख के ना चीज़ें इतना गुस्सा आ रहा था कि इंसान पैसे लगा के चीज़ भी ले और चीज़ भी इतनी बेकार होती है कि बस क्या करें। खैर इन्होंने तो खेल के जो है ना एक ही दिन में अपना शौक़ पूरा कर लेना होता है, और दूसरे दिन जो है ना ये इन चीज़ों की कोई भी चीज़ हो, चाहे जितनी भी हम महंगी ले आएँ, उसका ना कोई फ़ायदा नहीं होता, उसकी दूसरे दिन कोई वैल्यू नहीं रहती। तो खैर ये भी अच्छा है कि सस्ती सस्ती बच्चों को चीज़ें दिलाओ, और जो है ना बस उसी में बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों को नहीं पता कि क्या महंगा है और क्या सस्ता है और क्या बहुत अच्छा है। तो उनको तो बस खेलना है, और खेल के एक ही दिन में जो है ना दिल भर जाना है, और दूसरे दिन उस चीज़ को देखना भी नहीं है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो में जो है ना अपना कमेंट मुझे लाजमी दिएगा। जब तक मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।